बहुत समय पहले की बात है। एक घना और खूबसूरत जंगल था जहां हर सुबह सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती और पंछियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंज उठता। उसी जंगल के बीचों बीच एक साफ और मीठे पानी का तालाब था जो हर जीव की प्यास बुझाता था। वहीं पास ही दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, चीकू एक छोटा और तेज हिरण, और बबलू एक बड़ा लेकिन दयालु भालू। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन चुकी थी। बबलू ताकतवर था लेकिन थोड़ा भोला। चीकू तेज तर्रार था लेकिन बहुत भावुक। जब भी कोई जंगल वाला किसी से कहता दोस्ती का मतलब जानना हो तो चीकू और बबलू को देखो, वे साथ में फल तोड़ते, तालाब पर नहाते और कभी कभी खेलते खेलते सूरज ढलने तक हंसते रहते। एक दिन चीकू ने पूछा, बबलू, अगर कभी मुझे कोई मुसीबत आ गई तो तुम क्या करोगे? बबलू ने हंसकर कहा, तुम्हारी मुसीबत मेरी मुसीबत होगी चीकू। दोस्ती का मतलब यही तो है। चीकू मुस्कुराया। उसे अपने दिल में एक सुकून महसूस हुआ। उसे क्या पता था कि एक दिन वही वादा कसौटी पर कसा जाएगा। कई हफ्ते बाद एक दिन जंगल में एक नई आवाज गूंजी। एक लोमड़ी आई थी। उसका नाम था टिन्नी। उसकी चाल में नजाकत, आंखों में चमक और जुबान में मिठास थी। जहां जाती सबको हंसाती और धीरे धीरे सबका भरोसा जीत लेती। शुरू में टिन्नी बहुत भली लगती थी। वो सबको छोटी मोटी मदद देती, पेड़ से फल गिराकर लाती, घायल पक्षी की देखभाल करती। जंगल के सब जानवर उसे पसंद करने लगे। लेकिन टिन्नी का असली मकसद था शेर राजा के पास पहुंचकर खुद के लिए जगह बनाना, और इसके लिए उसे सबसे पहले उस जोड़ी को तोड़ना था जिसकी बात सब करते थे, चीकू और बबलू। वो जानती थी अगर उनकी दोस्ती टूटेगी तो बाकी सब पर काबू पाना आसान होगा। टिन्नी ने धीरे धीरे अपनी चालें चलनी शुरू की। एक दिन वो चीकू के पास गई और बोली, चीकू, तुम इतने समझदार और फुर्तीले हो, लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया है कि हर बार जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, बबलू बीच में बोल पड़ता है? शायद उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हें आगे बढ़ते देखे। चीकू हंसकर बोला, नहीं टिन्नी, वो ऐसा नहीं है। वो मेरा भाई जैसा है। टिन्नी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, बस मैंने यूं ही कहा। दोस्ती में तो भरोसा सबसे जरूरी होता है ना। लेकिन उसके शब्द चीकू के मन में कहीं गहराई तक उतर गए। कुछ दिनों बाद वही टिन्नी बबलू के पास पहुंची। वो बोली, बबलू, तुम इतने बड़े दिल वाले हो, सबकी मदद करते हो, लेकिन लगता है तुम्हारा दोस्त अब तुम्हें जरूरत नहीं समझता। वो तो हर समय दूसरों के साथ दिखता है। बबलू ने सिर हिलाया। नहीं टिन्नी, चीकू ऐसा नहीं है। वो बस थोड़ा व्यस्त होगा। टिन्नी ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, हाँ, शायद मैं ही गलत समझी। वैसे भी सच्चे दोस्त एक दूसरे पर शक नहीं करते। बस यही वह चिंगारी थी जिसकी टिन्नी को तलाश थी। दिन बीतते गए लेकिन अब कुछ बदल चुका था। चीकू अब बबलू से उतनी बातें नहीं करता था। वो सोचता, क्या सच में बबलू मुझे पीछे रखना चाहता है? और बबलू सोचता, क्या चीकू अब मुझसे दूर हो गया है? एक दिन तालाब पर बबलू और टिन्नी कुछ बात कर रहे थे। उसी वक्त चीकू वहां पहुंचा। दोनों को हंसते देख उसके कदम रुक गए। लगता है अब मेरा दोस्त मुझे भूल गया, उसने मन में कहा और चुपचाप लौट गया। दूसरी तरफ बबलू ने देखा कि चीकू बिना कुछ बोले चला गया। वो उदास हो गया। शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं। टिन्नी ने यह सब दूर से देखा और मन ही मन मुस्कुराई। अब बस आखिरी बार बाकी है। अगले दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि कुछ शिकारी जंगल में दाखिल हुए हैं। सब जानवर डर गए और अपनी अपनी जगह छिपने लगे। चीकू भागकर झाड़ियों में छिप गया। बबलू पास में ही था लेकिन उसने चीकू को नहीं देखा। इसी बीच टिन्नी वहां पहुंची और बोली, बबलू, चीकू ने तो अकेले भागकर जान बचा ली, तुम्हें छोड़कर चला गया। बबलू का दिल टूट गया। वो मुझे छोड़कर भाग गया। वो वहीं बैठ गया उदास होकर। उसी वक्त झाड़ियों में शिकारी आ गए। बबलू को पकड़ने की कोशिश की। बबलू ने पूरी ताकत से लड़ाई की लेकिन वो घायल हो गया। उसने उम्मीद की कि चीकू कहीं से आकर उसकी मदद करेगा, लेकिन चीकू डरा हुआ था। वो छिपा रहा। उसे लगा शायद बबलू पहले ही भाग गया होगा। थोड़ी देर में गोली की आवाज आई। जंगल सन्न हो गया। जब सब शांत हुआ, चीकू धीरे धीरे बाहर आया। तालाब के पास बबलू घायल पड़ा था। उसका शरीर खून से सना था। चीकू भागता हुआ पहुंचा, आंखों में आंसू भर आए। बबलू,
मैं आ नहीं पाया। बबलू मुस्कुराया। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। कोई बात नहीं चीकू, दोस्ती का मतलब साथ रहना नहीं, विश्वास रखना होता है। काश तुमने हम पर यकीन किया होता। और इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। चीकू वहीं बैठ गया, टूटकर। आसमान में बादल छा गए, हवा भारी हो गई। टिन्नी दूर से देख रही थी, पर पहली बार उसे भी अपराध बोध महसूस हुआ। उस रात बारिश हुई और पूरे जंगल में सिर्फ एक आवाज गूंजती रही, हिरण्य चीकू की, जो अपने दोस्त को पुकार रहा था। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था।